बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि तुम जब अपनी बहन के घर जाओ अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन का तुम पर हक उससे वालिदैन की विरासत से मिला है, और इंतहाई बदनसीब है वो शख्स जिसकी बहन नाराज़ हो और उसकी या उसकी बहन की मौत वाक़या हो जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़ा रिश्ता अता किया और तुम्हें तुम्हारी दुखों का सारा अता किया। बहन अगर उम्र में बड़ी है तो वो माँ का दर्जा रखती है, उसका अदब और एहतराम करीब करीब उसी अंदाज पे होना चाहिए। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 3 लड़कियां या 3 बहनें या 2 बहनें हो और उनके साथ अच्छा सलूक करे और उनके हुकूक के सिलसिले में अल्लाह से डरे तो इसके लिए जन्नत वाजिब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए तो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है, जो आपको लोरिया देती थी, जिनका नाम हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। जब ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सईदा शीमा की शादी हुई थी उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव आ गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पता हासिल कर दी। उस कबीले के चंद लोग साहबा कराम के हाथों गिरफ्तार होकर कैद कर दिए गए और इन कैदियों में हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। मुसलमानों ने उन्हें गिरफ्तार करते वक्त जंगी सख्ती से काम किया। उसी वक्त वो बड़ी उम्र की थी। उन्होंने लश्करियों से कहा, जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साहब की रज़ाई बहन हूँ, मेरे साथ अदब से बात करो। लेकिन सिपाहियों को यकीन ना आया। फिर उन्होंने तस्दीक के लिए हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। कौम के सरदारों के साथ सईद शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर खेमों की तरफ जा रही है और साहबाए कराम तलवारों से पेरे दे रहे हैं। सईदा शीमा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खेमा नूरी में दाखिल हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो सईदा शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, और उन्हें उनकी बचपन की कुछ अलामात बताई कि लड़कपन में एक मर्तबा आपने दांत से काटा था जिसका ये निशान मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहचान लिया और देखकर मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए। अपनी चादर मुबारक हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बैठने के लिए बिछा लिया, मोहब्बत की बातें की और फरमाया, ए बहन, तुम मेरे यहाँ रहना चाहो तो ये तुम्हारा घर है, और अगर वापस जाना चाहो तो तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। सईदा शीमा ने अपने कबीले में जाने को तरजीह दी। उसी रोज़ हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते वक्त उनको कुछ ऊँट और बकरियाँ और 3 गुलाम और 1 बांदी अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया और उन्हें तोहफा भी दिया, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती है तो भाई खाली हाथ बहनों को नहीं मोड़ा करते हैं। लड़कियों और बेटियों की तरबियत और परवरिश करने की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस पर जहन्नम से छुटकारा और जन्नत जाने का वादा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मेरे पास एक औरत आई और उसके साथ उसकी 2 बच्चियाँ थी। उसने खाने के लिए कोई चीज़ मांगी, मगर मेरे पास से खजूर के सिवा उससे कुछ नहीं मिला, चनाचा इससे मैंने वही दे दिया। उस औरत ने खजूर को खुद ना खाकर उससे अपनी दोनों लड़कियों के दरमियान बांट दिया और उठकर चली गई। फिर मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने आपसे ये वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन लड़कियों की परवरिश से 2-4 हुआ उसके लिए ये सब जहन्नम से पर्दा होंगी। इस हदीस में इंसान के बच्चों की परवरिश करने की फजीलियत का बयान है, क्योंकि बेटी आजिज़ और कमज़ोर होती है और अक्सर उसके घर वाले उसकी परवरिश नहीं करते और ना उसका ख्याल रखते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 लड़कियों की परवरिश की
اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو روز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ میں اور وہ ان دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت اور تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ ایسی مزید معلوماتی اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔